भोले बाबा के नाम से पोस्टर लगा रखा है इसने। तेरी जो भोले बाबा के नाम से ये दुकान चल रही है, बिल्कुल है और तेरा नाम आरिफ है। तेरे नाम पे एफआईआर होगी बकायदा, सब कुछ हो पाएगा। एक दुकानदार ने अपनी दुकान का नाम भोले बाबा के नाम पर रख लिया। एक शख्स ने इस बात पर आपत्ति जताई कि दुकान के अंदर भोले बाबा के नाम का बोर्ड है, तस्वीर भी लगा रखी है, लेकिन क्यूआर कोड स्कैन करने पर नाम आ रहा है आरिफ। भाई साहब का कहना था कि एक मुस्लिम शख्स ने अपनी दुकान का नाम भोले बाबा के नाम पर आखिर कैसे रख दिया। इस बात पर आग बबूला होकर उस शख्स ने दुकान और मुस्लिम शख्स का वीडियो बनाया और सरेआम उन पर एफआईआर कराने की धमकी दी। नाम क्या है तेरा? नाम बता। आरिफ है। क्या कह रहा था बता। नहीं नाम क्या बता रहा था, बता भाई। क्या कह रहा था? बाल नहीं बना पाएगा? बना, मेरी बना ले, कोई दिक्कत नहीं। ले मैं हेलमेट खोल लूं? ले। हाँ बता भाई, क्या कह रहा तू? नहीं अभी तू क्या कह रहा था कि मेरा बाल नहीं बना पाएगा तू? भाई तू क्या कर रहा था अभी? मैं तो ये कह रहा था कि तेरी जो भोले बाबा के नाम से ये दुकान चल रही है, बिल्कुल है और तेरा नाम आरिफ है और तू बता रहा है कि आर्य समाज पार्टी से है तू, तो और तू मेरा बाल भी बना पाएगा, ये भी कह रहा था तू। बाल तो क्या भाई, तेरे नाम पे एफआईआर होगी बकायदा, सब कुछ हो पाएगा भाई। जो कानूनी कार्रवाई होगी ना वो सब वो करेंगे हम, बिल्कुल करेंगे। अरे ऐसे कैसे देगा? ऐसे कैसे? कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम देंगे एक्शन बजरंग दल से। बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल। ये इसकी दुकान है और ये भोले बाबा के नाम से पोस्टर लगा रखा है इसने, ठीक है। और ये दुकान है इसकी, और ये बेनीराम वाले हैं, इसके जस्ट बगल में इसकी दुकान है ये। और ये कम से कम इसे कई साल हो गए। मैं एक दो साल पहले आया था तो मेरे को ये बता दिया गया था कि वो किसी और का स्कैनर है, पर अब मैंने सच्चाई जानी है पूरी, तो ये कह रहा है कि हाँ मेरा ही है। जहाँ मेरा बाल बना सके तो बाल बना लियो, ठीक है। बताया जा रहा है कि मामले में आरिफ नाम के शख्स पर एफआईआर हुई और इसके बाद जो मामले में हुआ उसे जानकर आप सिर पकड़ लेंगे। ये मामला आगरा के बेलगंज क्षेत्र का बताया जा रहा है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो चर्चा छिड़ गई। कुछ लोगों ने कहा कि भला ऐसा कौन सा कानून है जिसमें ये बताया गया है कि कोई शख्स दूसरे धर्म से जुड़ा नाम नहीं रख सकता। लोगों ने वीडियो बनाने वाले लड़के पर हिंदू मुस्लिम कर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, भोले बाबा के नाम पर कमा कर खा रहा है, अच्छा काम है, इसमें बुराई क्या है। एक और यूजर ने लिखा, मेरा सभी हिंदू और दूसरे हिंदुओं लोगों से निवेदन है, सभी धर्मों के लोग अपनी दुकान का नाम किसी भी इस्लामिक नाम पर रख सकते हैं। किसी भी मुस्लिम को इस पर आपत्ति नहीं होगी, बल्कि सब खुश होंगे। लेकिन पता नहीं ये लोग फेमस होने के लिए देश में नफरत बांट रहे हैं। अगर वो मुस्लिम है और भोले बाबा के नाम से दुकान चला रहा है तो आप उसके पास जाकर कहते कि वाह भाई, आप तो हमारे भोले बाबा जी के नाम पर दुकान चला रहे हो। इन लोगों को तो खुश होना चाहिए कि मुस्लिम होकर भी हिंदू नाम से काम कर रहा है। अगर कोई हिंदू भाई इस्लामिक नाम पर रखकर दुकान चलाएगा तो भाई हम उसके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह भाई के काम में बरकत दे, आप अच्छा कमाओ, हमारी दुआ है। एक और यूजर ने लिखा, इसमें क्या गलत है? क्या भोले बाबा सिर्फ हिंदुओं के हैं, आरिफ के नहीं हो सकते? ये लड़का भोले बाबा का ठेकेदार है क्या? कई ऐसे भी यूजर्स थे जिन्होंने लड़की को काम से काम रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें खाना है तो खाओ, अगर नहीं खाना तो आगे बढ़ जाओ, जिसको खाना खाना है वो वहाँ खाएगा। इसी बीच कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इस बात पर सवाल खड़े किए कि अगर ये दुकान किसी मुस्लिम की है तो वो इस बात को क्यों छुपाता है, अपना नाम छुपाकर बिजनेस क्यों करते हैं। एक यूजर ने लिखा कि ये लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड है, उनकी आस्था और उनकी भगवानों का मजाक है, इनका ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये अपना नाम छुपाकर बिजनेस क्यों करते हैं। जहां इस मामले को लेकर दो पक्ष लगातार एक दूसरे से भिड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर मामले की कुछ अलग ही सच्चाई निकलकर सामने आई। पता चला कि आरिफ तो सिर्फ दुकान पर काम किया करता था और कई सालों से काम कर रहा है। ये दुकान जिस शख्स की है उनका नाम है विजय शुक्ला, और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन की ओर से बताई गई है। ये भी बताया गया है कि ये वीडियो 2-3 महीने पुराना है। दुकान के मालिक का कहना है कि दरअसल ये पूरा मामला नाम से नहीं बल्कि खाने के पैसों से शुरू हुआ था। जिस युवक ने वीडियो बनाया और नाम पर आपत्ति जताई, दरअसल वो खाने के बाद पैसे देने में आनाकानी कर रहा था।
इसी बात को लेकर दुकान के कर्मचारी से उसकी जिद बहस शुरू हो गई और उस युवक ने इस वीडियो को गलत तरीके से शेयर कर दिया। इस मामले में यूपी पुलिस की ओर से लिखा गया। थाना अध्यक्ष छत्ता द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई तो स्पष्ट हुआ कि दुकान का नाम बाबा छोले भटूरे है एवं दुकान के मालिक श्री विजय शुक्ला हैं। ये वीडियो लगभग 2 से 3 माह पुराना है। आरिफ नाम का युवक जिससे झगड़ा हुआ था, लगभग पिछले 15 सालों से अधिक के समय से दुकान पर नौकरी करता है। दुकान के मालिक श्री विजय शुक्ला द्वारा बताया गया कि वीडियो बनाने वाले युवक से खाने के रुपयों को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें उनके द्वारा गलत तरीके से वीडियो को वायरल किया गया है। आरिफ के दुकान मालिक होने का आरोप पूरी तरह से असत्य और निराधार है। आखिर में यूपी पुलिस की ओर से अपील की गई कि कृपया घटना को भ्रामक तरीके से अथवा तथ्यों के विपरीत पोस्ट न करें, अन्यथा वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये तो वही बात हुई कि सोचा था क्या और क्या हो गया। जिस वीडियो को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ रहे थे, अपनी अपनी ओर से अलग अलग दलीलें दे रहे थे, वहीं पता चला कि मामला तो ऐसा था ही नहीं। हालांकि ये बात सही है कि ऐसा कोई कानून नहीं जो किसी शख्स को दूसरे धर्म के नाम से जुड़ा नाम रखने से रोके। एक शख्स को अपना, अपने बच्चे का और अपने बिजनेस का नाम अपने हिसाब से चुनने का पूरा अधिकार है। इस वीडियो से दूसरी जो अहम चीज सीखने को मिलती है, सोशल मीडिया पर अगर आप कोई वीडियो देखते हैं तो उस वीडियो पर रिएक्शन करने से पहले, उस वीडियो पर भड़कने या फिर इमोशनल होने से पहले एक बार ये देख लीजिए कि इस वीडियो का सोर्स क्या है, क्या ये जानकारी पुख्ता है भी या नहीं, या ये सिर्फ एक विचार से मिलती है जिसका आप समर्थन करते हैं। हो सकता है कि मामला कुछ और ही हो, जैसे कि इस केस में देखने के लिए मिला। ध्यान रखें, जब आप बिना सोचे समझे, बिना उस मामले की पुष्टि किए किसी वीडियो पर रिएक्ट करते हैं, उसे आगे फॉरवर्ड करते हैं या उसे सही समझ लेते हैं, तो आप उन लोगों को और ताकतवर बना रहे हैं जो चाहते हैं कि इन वीडियोस के माध्यम से लोगों की भावनाएं भड़क जाएं। हो सकता है वो शख्स इन तमाम चीजों को चंद व्यूज और लाइक्स के लिए कर रहा हो, या फिर उसका कोई और मकसद हो, तो आप बेवकूफ बनकर उनके मकसद को पूरा करने में हाथ न बटाएं। अपने देश में अमन और चैन बनाए रखने में मदद करें, और इसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना है। सिर्फ इतना कि जब भी आपके पास कोई वीडियो या खबर आए तो एक भरोसेमंद सोर्स से उस बात की पुष्टि करें, और जब तक कि वो पुष्टि ना हो उसे आगे ना बढ़ाएं और ना ही उस पर रिएक्ट करें। बहरहाल इस पूरे मामले को जानकर आपके जहन में क्या ख्याल आया, हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और ध्यान रखें, हर वायरल खबर सच्ची नहीं होती। देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।